जैसी प्रवृत्ति होगी उन चीजों पे आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। और जहां पे आपका ध्यान जाएगा, जहां पे आप डेडिकेशन के साथ सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, देख रहे होंगे जिस तरीके की चीजों को, बस उसी दिशा में जो देवगण जो है वो आपके लिए मीडियम्स तैयार करते हैं कि आप उसी दिशा में और आगे बढ़ो। आप देखिए, जो इंसान ये सोच के चलता है ना कि वो आलसी है, और वो सबको बताता है यार मैं इतना आलसी हूँ यार, उसने अपने अंदर वो चीज एक्सेप्ट कर ली, वो आलसी है, तो फिर देवगढ़ भी बोलते हैं यार ये आलसी है ना, तो इसको उसी तरीके से रखो ना। तो वो आलसी होता चला जाता है। हर जगह ये काम करता है, हर जगह हम लोग की हेल्प की जाती है। हम्म। बस हमारा देखने का नजरिया कैसा है, ये मैटर करता है। और हमने जो डिसाइड किया है, जो हमने गोल चुना है, उसके हिसाब से हमारे सोच विचार कर्म है कि नहीं, ये मैटर करता है। एक अच्छा काम करने वाले की भी मदद होती है, तो जो समाज में कुछ देना चाहता है उसके लिए भी मदद आती है, उसके लिए भी सपोर्ट होता है। और जो बुरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है उसके लिए भी सपोर्ट होता है। हम्म। देखिए, अब लोग बोलेंगे ना कि बुरा भी हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर की इच्छा से नहीं हो रहा है, उसने तो जीवन में कानून रख दिए हैं, इस यूनिवर्स में कानून रख दिए हैं, हम लोग को सही और गलत बता दिया है। अब हम लोग को स्वेच्छा से डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। देखिए, अगर सारी चीजें उसके हिसाब से होनी चाहिए कि हर चीज पे उसका जो इंटरवेंशन हो जाए ना, हर चीज पे वो हस्तक्षेप करता रहे, तो फिर तो जीवन जिया नहीं जा सकता। और फिर ये परीक्षा ही खत्म हो जाती है। और परीक्षा नहीं तो कर्मफल कैसा? हम्म। तो फिर तो ये सारी चीजें ही नहीं रहती ना, तो ये कर्म भूमि कैसी? बिल्कुल। फिर तो धर्म की जरूरत ही नहीं बचती। और फिर आपको अपने ऊपर काम नहीं करना पड़ता, ये सबसे आसान हो जाता। फ्यूज मिल जाता। हाँ, तो इसीलिए सबसे आसान के लिए हमने क्या किया है कि हमने बिना सोचे समझे बस सब ईश्वर ही कर रहा है, हाँ, जैसी उसकी उसकी मर्जी है, मर्जी। उसकी वजह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम्म। हम अपने स्वभाव को नहीं देख रहे, अपने स्वभाव पे काम नहीं कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं ठीक कर रहे हैं, हम्म। लेकिन आरोप लगा रहे हैं। और इसे बोलते हैं ना विक्टिमहुड की स्थिति, हर चीज में विक्टिम है, दूसरा कोई कारण है, ये सोच के चलते हैं। और इस अभी आपको बताया ना, दोषारोपण, दूसरों पे दोष अर्पित करना या दूसरों में दोष देखना, ये यहीं से आता है। देखिए, आप कहीं पे भी कुछ भी मान रहे हो ना, तो आपको हमेशा ये बोला जाएगा ना कि हमेशा सकारात्मक रहो। तो यहाँ पे भी एक काम होता है। अब जैसे आपको बताया ना कि आप अगर क्लियर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, तो जिस चीज को आप कहेंगे ना आप ये नहीं चाहते, वो भी आपको दिया जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आप चाहते हैं नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे हैं। हम्म। जैसे कोई बोले कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। गरीब तो है, ठीक है, वो है, रियलिटी है कि वो गरीब है, लेकिन मैं गरीब नहीं रहना चाहता। कोशिश बहुत करता है लेकिन फिर भी वो गरीब ही रहता है, अधिकतर ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता है वो क्लियर नहीं है। गरीब नहीं रहना चाहता तो वो अमीर होना चाहता है, या इतना रहना चाहता है कि वो थोड़ा सा संपन्न हो जाए, जीवन अच्छे से जी ले, लग्जूरियस लाइफ चाहता है, क्या चाहता है। इसीलिए हमें हमेशा बताया गया ना कि गोल शुड बी वेल डिफाइंड। आपके गोल बहुत अच्छे से आपने सोचे समझे होने चाहिए, फिर उस दिशा में जाना है। ऐसे थोड़ी ना कि मैं बीमार नहीं होना चाहता तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अगर स्वस्थ रहना चाहेंगे तो स्वस्थ रहने के लिए कुछ आपकी कोशिशें होंगी, कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस लाएंगे, तब तो आपको रिजल्ट दिया जाएगा ना। आप सोचे करें नेगेटिव, रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो सकारात्मकता के लिए हमेशा हम लोग को बोला गया है कि हर स्थिति में सकारात्मक रहो, अपने विचारों में भी सकारात्मक रहो। अच्छा, एक बहुत
कॉमन चीज है कि लोग समझते हैं कि हमेशा सकारात्मक विषम परिस्थिति में रहना है। विषम परिस्थिति में नहीं रहना है, हर समय सकारात्मक होना है। और वो सकारात्मक हो ही तब सकता है इंसान जब उसके अनुभव सकारात्मक रहे हों, जब उसके अंदर धैर्य रहा हो। तो आप देखिए कि आज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कराई जाती है। हम्म, लोगों से बोला जाता है कि आप जो है दिन भर को एनालाइज करो, 5 ऐसी चीजें लिखो जो आपके लिए ब्लेसिंग हो, जिससे आपको कुछ हेल्प मिली, कुछ ईज मिली। ये भी कॉन्सेप्ट ईश्वर ने ही दिया था, ये भी धर्म में हमें मिला था कि हर चीज के प्रति कृतज्ञ रहो। और इसको हम लोग ने अपनी एक वीडियो में और बताया था। अगर आपका कोई दोस्त है, आपके लिए कुछ करता है, आप उसको अगर दिल से धन्यवाद करते हैं ना, तो वो महसूस कर लेता है, वो आपके लिए और आगे भी करेगा जितनी उसकी सामर्थ्य है। अब जब ईश्वर आपके लिए करता है, कुछ आपको देता है और आप उसके प्रति अकृतज्ञ रहेंगे ना, तो फिर वो कहेगा इसको जो दिया है ना उसकी तो कदर नहीं कर रहा, आगे देने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से इसको चलाते रहो, बस जीता रहे। तो हर चीज के प्रति कृतज्ञ होना जरूरी है। और वहीं आप छोटी चीज के लिए भी कृतज्ञता दिखाते हैं ना, तो अंदर से इंसान भी ऐसे ही सोचते हैं। इंसान की ये सोच है कि जो उसको दिया ना, उसने उसका सही उपयोग किया, जिसे सदुपयोग कहते हैं। उसने उसकी कद्र की, उसके लिए कृतज्ञ रहा, मन करता है कि उसको और दे। और अनग्रेटफुल पर्सन को फैमिली तक नहीं पूछते, पेरेंट्स तक भूल जाते धीरे धीरे। तो इसीलिए बोला गया है कि हमेशा शुक्र अदा करो, कृतज्ञ रहो जो भी तुम्हें मिला है। हम्म, तुम्हें बहुत लोगों से अच्छा मिला है। इसी से एक कहावत भी निकली है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सामने के सिक्के में आपको दिख रहा है कि कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ नकारात्मक है, दूसरी तरफ देखने की कोशिश करिए। एक परिस्थिति ये होती है कि जब हम लोग किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, हमको दूसरी तरफ का दिखता नहीं है। इसीलिए बोला गया है ना कि दूसरों की सलाह लो, क्योंकि जिस तरफ तुम देख रहे हो वो उस सिचुएशन में ना हो कि बाहर से उसको देखेगा तो उसके दोनों पहलू देख सकता है। फिर वो तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ ले जाएगा, वहां पे तुम्हें एक उम्मीद मिलेगी, उसके लिए फिर काम करोगे तो ये सिचुएशन बदल जाएगी। देखिए, मन मन के बारे में बता दिया आपको, मन को कंट्रोल करना जरूरी है। और कंट्रोल करने के जो दो तरीके हैं, वो दोनों ही करना होता है। एक तो ये है कि अभ्यास करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा ये। आप देखिए, आज के टाइम पे अगर बताया जाए तो बताया जाता है कि हैबिट को बनाने के लिए 66 डेज कंटिन्यूअस आपको वो चीज करनी होती है। इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है यहाँ पे। और वो प्रैक्टिस है। और दूसरा, वैराग्य लेना पड़ता है। वैराग्य मतलब आप काम कर रहे हैं तो बस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। तो ये दो चीज पे हमेशा ध्यान दिलाया जाता है। और ये धर्म ने बोला है कि मन को साधने के लिए अभ्यास और वैराग्य की तलवार का इस्तेमाल करो, उपयोग में लाओ इसे। बिना इसके कंट्रोल नहीं हो सकता। किन चीजों से हमें बचना है ताकि हम मन को कंट्रोल कर सके? सबसे पहले हमें डिजिटली जितनी चीजें ना उनसे थोड़ा थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन लेना पड़ेगा। कुछ समय के लिए गैजेट से, कोई भी गैजेट हो, अप्लायंसेस हो, उनसे बचना पड़ेगा। क्योंकि इन चीजों में ना इल्यूजन है, एक काल्पनिक दुनिया है जो आपको व्यवहारिकता से काट देती है। तो जो लॉ यहाँ लगते हैं वो काल्पनिक दुनिया में नहीं लगते। यहाँ आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती, वहां कुछ महीनों में दिखा देते कि इतना ये रिजल्ट आ गया। वो तो अगर आप देखें ना तो सबसे बड़ी भी सीरीज होगी तो 2-2.5 घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी। और सालों को दिखा देते वो 3 घंटे में। तो सालों में जो धैर्य के साथ जीवन जीना था वो भी धीरे धीरे आपके माइंड में कम हो गया। अब आपको भी चाहिए कि वो भी जल्दी हो जाए आपकी जीवन। हर चीज का अपना एक समय है।
नेचर में रहना शुरू करना करिए। क्योंकि जब हमने नेचर से कटना शुरू किया ना, हम आर्टिफिशियल दुनिया में आ गए। लेकिन हमारी प्रवृत्ति तो नेचुरली है ना। हम यहाँ पे आए, एक कानून के तहत आए, जो नियम प्रकृति ने रखा है। तो नेचर में जब रहेंगे तो आपकी कंडीशनिंग नेचर की तरह होगी, जो आपकी नेचुरल है। आप देखें कि आपका मूड बहुत जल्दी अपलिफ्ट होना लगेगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, दुखी हैं, नेचर में आए ना तो अंदर से खुशी महसूस होने लगेगी। तो नेचर में हमें अपना दिन का थोड़ा समय बिताना शुरू करिए। 1 महीने 2 महीने के अंदर अपना वैकेशन प्लान करिए। किसी भी नेचुरल जगह पे जाइए। किसी बीच पे चले जाइए, किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए, किसी नदी के किनारे चले जाइए, जहां पे आप जा सकते हैं। साइलेंस की प्रैक्टिस करिए। आप देखिए, हम लोग शांति के लिए तो इधर उधर भाग रहे हैं, तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। लेकिन हम लोग रहते उतनी भीड़ में, उतनी शोर शराबे वाली जगह पे रहते हैं, शोर शराबा में पसंद हो गया है। मूवी देखते हैं तो इतनी हिंसा वाली देखते हैं, इतना चिल्लाना होता है, इतना शाउटिंग होती है उसमें। उसमें कहाँ से शांति मिलेगी आपको? आप देख ही रहे हैं, जो देख रहे हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जीवन में आ रहा है। या बाहर रहेंगे तो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमेशा शोर शराबा है, और चाह रहे हैं आप शांति। तो ये तो दोनों विरोधाभास की स्थिति ला रहे हैं ना। तो थोड़ा शांत रहने की प्रैक्टिस करिए, एकांत में जाइए, ऐसी जगह जाइए जो नेचर में, वहां पे थोड़ी देर शांति से बैठिए। और वहीं पे जब आप एकांत में जाते हैं तो आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा देख पाते हैं कि अरे मैं ये कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। या मुझे इसको हासिल करने के लिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए। तो अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं वहां पे। हाँ, अगर कोई डिप्रेशन में हो तो वो एकांत में ना रहे। उसके लिए ना, ठीक नहीं है। वो पहले इससे बाहर निकल आए फिर रहे। तो हो सका कि कोई जिसको नहीं करना चाहिए उसने कर दिया, उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर वो घर वाले परेशान हो। हम्म, और मेडिटेट करिए। मेडिटेट करिए, सबसे पहले मेडिटेट इसलिए करिए कि आपको कनेक्ट होना है। कनेक्ट होना है ईश्वर से। उसको जान के, उसके गुणों को जानकर उस पर ध्यान लगाइए। और देखिए, जब भी आप इस मटेरियल वर्ल्ड से कट जाएंगे ना, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपको रिलैक्स फील होता है। सोने केवल सोने से रिलैक्स इसीलिए फील होता है क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड से कट जाते हैं उस टाइम पे। माइंड को रेस्ट मिल जाता है। और आजकल लोगों को नींद भी नहीं आती है, तो उसके लिए दवाइयां भी खानी पड़ रही हैं। तो मेडिटेट करिए उससे जुड़ने के लिए। अपने फोकस, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी यही काम आता है। दिन का एक टाइम निकाल लीजिए, शांति वाला, और थोड़ा सा ध्यान लगाइए। कुछ नहीं अगर करना आता तो कम से कम ब्रीदिंग ही करना शुरू कर लीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अब इसको समअप कर देते हैं जल्दी से। कुछ रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान देना है, ताकि देवगण हमारी मदद कर सके उस काम में जो हम चाहते हैं, ना कि उस काम में जो हम नहीं चाहते। क्योंकि चाहना ना चाहना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका ध्यान कहाँ रहता है। पहला है कि जो सोचोगे वही पाओगे। तो इंसान जो नेगेटिव चीज को सोच रहा होता है तो नेगेटिव चीज उसके जीवन में होती है। वो बोलता है मैं ये नहीं चाहता, लेकिन ये होता है तो और फ्रस्ट्रेशन आता है। तो आप क्या चाहते हैं, उस पर आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। विवेकानंद जी ने बोला था कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उसमें इस तरीके से लग जाओ कि जब तक वो आप पा ना लो ना, कुछ और ध्यान ना देना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसका।
कि जो चाहिए फिर उसी दिशा में आपका नजर रहनी चाहिए, ध्यान आपका उधर ही रहना चाहिए, फोकस वहीं रहना चाहिए। उसी के हिसाब से सारे काम होने चाहिए, उसी के हिसाब से थॉट प्रोसेस होना चाहिए। नेगेटिव पीपल, अगर आप नेगेटिव पीपल के आस साथ है ना, मतलब ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आप ये भी देखेंगे कि आप खुद भी नेगेटिव होने लगेंगे। और जब आप नेगेटिव हो जाएंगे तो आपके आसपास हमेशा और ज्यादा नेगेटिव चीजें रहेंगी रहेंगी। तो सबसे पहले या तो आप उस एनवायरनमेंट से निकल आइए, नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूर हो जाइए, पॉजिटिव पे ध्यान दीजिए। और ऐसे लोग देखिए जो वाकई पॉजिटिव पहलू देखते हो, सब में कमियां ना देखते हो, जो आगे ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि जो ग्रोथ के लिए काम करेगा वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही काम करेगा। और मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, कि बस जिंदगी जी लें। जब हमारा थॉट होता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, तो हम गरीबी को बुलाते हैं। आपके पास जितना है ना, उसके लिए सबसे पहले तो कृतज्ञ रहिए। और ये देखिए कि आप अपनी सर्वाइवल की नीड फुलफिल अगर कर पा रहे हैं, तो आपके पास इतना है, सफिशिएंट है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो उसकी कमी की वजह से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तो वो आपसे ज्यादा गरीब है। लोग बोलते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो जब इस भावना को लेके आप हर जगह बोलते रहेंगे, आपके दिमाग में यही चलता रहेगा, तो फिर कोई आपको प्यार करेगा भी नहीं, कोई पसंद करेगा भी नहीं। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसी ही चीजें आपके साथ होंगी। आपने देखा होगा ना, लोग जब किसी के फेस पे पिंपल आता है ना, उसी को देखता रहता है, हर बार ध्यान वहां जाता है। और लड़कियां देखते कुछ दिन बाद दूसरा आ गया, या एक्ने हो गया। तो हाँ। बस एक है, वो अपने आप ठीक हो सकता है, अगर आप सही खान पान रखें तो वो अपने आप को हील कर लेगी बॉडी। हम्म। लेकिन आप उसको देखते देखते ना, फिर आप देखते हैं, अरे यार ये दूसरा भी आ गया, एक ठीक नहीं हुआ था। तो ये होता जाता है, ये इसीलिए क्योंकि आपका ध्यान वहां रहता है ना, तो फिर चीजें वही आपके सामने मैनिफेस्ट होती हैं। ये तूने पिंपल का इलाज बहुत इजी बता दिया। नहीं, लेकिन आप क्या खा रहे हैं इसकी वजह से ये फेस पे आता है। लेकिन जब आप उसमें स्टिक हो जाते हैं ना, तो फिर और आने की संभावना होती है, सिचुएशन खराब होती है। वही चीज है ना, डॉक्टर बोलता है ना कि पॉजिटिव रहना, ज्यादा सोचना नहीं, चिंता ना करना। तो हम्म। वो यहाँ पे भी काम आ जाता है। देखिए, आपके सामने लाइफ हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन रखेगी, और उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, वही डिफाइन करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। आप जानते हैं रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं, आपके अधिकार में है नहीं। सिचुएशंस आप अपनी खुद से बनाते नहीं लाइफ की। ठीक। तो बचता क्या है, कि आप विचार कैसे रखते हैं, आप रिएक्ट कैसे करते हैं, यही तो बच रहा है ना, इसी पे काम करना है। और विचारों को कंट्रोल ना किया करिए, ये तो आते रहेंगे। जैसे एक समुद्र में लहरें आती हैं ना, आती हैं फिर वापस चली जाती हैं, तो ये विचार भी ऐसे हैं। अगर आप उस पर स्टिक ना हो, तो ये विचार भी आते जाते रहते हैं। आपको करना क्या है कि आपको विचारों को सही दिशा देनी है। और इसीलिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, इसीलिए ईश्वर ने भी बोला था कि हमेशा कृतज्ञ की भावना रखना। जो दिया है उसके प्रति अगर कृतज्ञ रहोगे तो और मिलेगा। दूसरा रूल है, आप जिसके बारे में बात करते हैं वही चीज आपकी तरफ भेजी जाती है। अगर एक बच्चा आईफोन की बात करेगा ना, तो आप देखेंगे ना कि पेरेंट्स को समझ में आया तो इसके बर्थडे में क्या देना है, इसको आईफोन चाहिए, आईफोन देते हैं। आता यही होता है ना, अगर पेरेंट्स कैपेबल है तो। हम्म। या आपको कुछ खाने की इच्छा है, आप बस उसी की बात करते हैं, तो वही आपको दिया था, चलो ठीक है इसको ये ला के दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आप बोलते तब लाते हैं।
कभी कभी होता है कि बिना बोले भी मिल जाता है। बिल्कुल। और बिना बोले वाला ये हमने बहुत अनुभव किया अपने साथ। हम्म। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसको भी ठीक करिए। ठीक है, अगर आप आलसी हैं तो आप ये ना बोलिए कि आई एम लेजी, क्योंकि फिर आपका ध्यान जो है लेजीनेस पे है। तो आप देखिए, एक आइडियल लेजी पर्सन क्या करेगा, हर चीज को टालेगा। तो पहले तो आप कुछ चीजें छोड़ते थे, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जरूरत की चीजें भी छोड़ने लगेंगे। बस उतना करेंगे जितने में आपकी जिंदगी चल जाए। तो ये होता है हमारा नैरेटिव, कि आप जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपके विचार में, आपके थॉट में बहुत पावर रखी गई है।